हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 38 से लेकर 67वीं BPSC तक राजनीति शास्त्र में जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग 67वीं BPSC के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ए. कार्यकारी विधान पर समिति, बी. अधीनस्थ विधान पर समिति, सी. प्रशासकीय विधान पर समिति, डी. प्रत्यायोजित विधान पर समिति। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी. अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। ए. मुकदमे तथा कार्यवाही, बी. सरकारी ठेके, सी. महान्यायवादी, डी. व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए. मुकदमे तथा कार्यवाही। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। ए. संविधान, बी. नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, सी. परंपरा, डी. कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। ए. ओडिशा, बी. केरल, सी. महाराष्ट्र, डी. पंजाब। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी. महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। ए. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी. मुख्य सतर्कता आयुक्त, डी. महान्यायवादी। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ए. पुस्तकालय, बी. ईंधन और चारा, सी. ग्रामीण खेल, डी. तकनीकी प्रशिक्षण। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी. ग्रामीण खेल। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है। ए. 98, बी. 96, सी. 104, डी. 109। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा 105। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। ए. 1953, बी. 1957, सी. 1960, डी. 1972। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए. 1953। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। ए. स्थानीय निकाय / पंचायतों के सदस्य, बी. शिक्षक, सी. स्नातक, डी. उद्योगपति। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी. उद्योगपति। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। ए. लेखा परीक्षण / लेखा, बी. केंद्र / राज्य, सी. नीति / कार्यान्वयन,
डी अखिल भारतीय सेवाएं ऑब्लिक केंद्रीय सेवाएं, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी नीति ऑब्लिक कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। 2, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। 3, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। 4, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 4, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2 और 4, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर होगा 2 और 3, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? ए अशोक कुमार लाहिरी, बी सुदीप्तो मुंडले, सी रमेश चंद्र, डी अजय नारायण झा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी सुदीप्तो मुंडले। अगला प्रश्न है इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? ए नीति आयोग के सचिव, बी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डी भारत के वित्त आयोग के उपाध्यक्ष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अब हम लोग 86वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 342, डी अनुच्छेद 325, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए नया तंत्र, बी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज, सी सभी के लिए एक राज और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, डी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ए अनुच्छेद 243 एच, बी अनुच्छेद 243 ई, सी अनुच्छेद 243 एफ, डी अनुच्छेद 243 जी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी अनुच्छेद 243 जी। दोस्तों अगर आप पीसीएस का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये हम सभी जानते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर अभी आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है बीपीएससी के, यूपीपीसीएस के, एमपीपीसीएस के, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे और जो भी सब्जेक्ट इससे रिलेटेड है मैथ के भी मिलेंगे। वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग पीसीएस के। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? ए 61वां संविधान संशोधन बिल, बी 62वां संविधान संशोधन बिल, सी 63वां संविधान संशोधन बिल, डी 64वां संविधान संशोधन बिल। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक।
सही आंसर है डी 64वां संविधान संशोधन बिल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? ए स्वायत्तता, बी लोक सहभागिता, सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, डी स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1833, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है दोस्तों, अब हम लोग 65वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी ए राज्य पार्टी है, बी राष्ट्रीय पार्टी है, सी क्षेत्रीय पार्टी है, डी पंजीकृत पार्टी है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ए प्रतिषेध, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार परीक्षा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या अधिक है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मेघालय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ए यूपीएससी का अध्यक्ष, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, डी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ए खाप पंचायत, बी जाति पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी जन पंचायत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ए पटवारी, बी लंबरदार, सी जमींदार, डी जैलदार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए पटवारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन अवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? ए त्वरित निर्णय, बी लचीलापन, सी बड़े देशों के लिए आदर्श, डी कानून की एकरूपता, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी बड़े देशों के लिए आदर्श। अगला प्रश्न है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ए शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, बी जीवन स्तर को बेहतर बनाना, सी राजनीतिक प्रशिक्षण, डी योजना बनाने में गाँव की सहायता करना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक।
सही आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अब हम लोग 64वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विधि मंत्री, डी भारत के महान्यायवादी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ए जगजीवन राम, बी काका साहेब कालेलकर, सी बी.डी. शर्मा, डी बी.आर. अम्बेडकर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी काका साहेब कालेलकर। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्य के राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ए संसद का हिस्सा नहीं होता है, बी संसद का हिस्सा होता है, सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, डी संसद में वोट दे सकता है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी संसद का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 50। सही आंसर है बी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ए 1983, बी 1984, सी 1985, डी 1987, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी 1987। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 2000, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी 1956। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व आया? ए 1998, बी 1999, सी 2000, डी 2001, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी 2000। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 269, सी अनुच्छेद 268, डी अनुच्छेद 265, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए विधि मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है
बी भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों अब हम लोग 63वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी जीबी के राव कमेटी, डी सरकारिया आयोग। सही आंसर है बी अशोक मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी स्वच्छता, सी जनोपयोगी सेवा, डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी राज्य सूची। अगला प्रश्न है, किस राज्य किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? एक बिहार, दो उत्तराखंड, तीन मध्य प्रदेश, चार हिमाचल प्रदेश। ए केवल 3, बी केवल 2 व 3, सी 2, 3 व 4, डी 1, 2, 3 व 4, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी 1, 2, 3 व 4। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, डी लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय, डी प्रकृति में संधि किंतु भावना में एकात्मक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ए मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ए भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव, डी वित्त सचिव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी मंत्रिमंडल सचिव। दोस्तों अब हम लोग 60 से 62वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, लेखानुदान बना है? ए कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, डी बजट के लिए, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी 26 नवंबर।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ब्रैकेट कैग, डी चुनाव आयुक्त, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से सूचीबद्ध है? ऑब्लिक है। 1 समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 समान नागरिक संहिता, 3 छोटे परिवार का मानदंड, 4 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 4, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी 1 और 2। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। 1 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 कानून के समक्ष समता, 3 अल्पसंख्यकों के अधिकार, 4 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 4, डी 2 और 3, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए 1 और 3। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति ए एक सलाहकार निकाय, बी एक सलाहकार समिति, सी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, डी प्रशासनिक प्राधिकारी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी प्रशासनिक प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश 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 अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ए 6 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 1 वर्ष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए 6 माह। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश 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 तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ए संविधान का अनुच्छेद 14, बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए, सी संविधान का अनुच्छेद 21, डी संविधान का अनुच्छेद 25, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए। अगला प्रश्न है, मिलान करें। ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची। 1 97 प्रविष्टियाँ, 2 47 प्रविष्टियाँ, 3 66 प्रविष्टियाँ। कूट ABC, ए 1 2 3, बी 1 3 2, सी 1 2 3, डी 3 2 1। इस तरह मिलान करने पर संघीय सूची हो जाएगा 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची हो जाएगा 66 प्रविष्टियाँ और समवर्ती सूची हो जाएगा 47 प्रविष्टियाँ। इस तरह सही आंसर हो जाएगा 1 3 2, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए साधारण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द की संशोधन के तहत जोड़ा गया। ए 42वें संशोधन, बी 44वें संशोधन, सी 46वें संशोधन, डी 74वां संशोधन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा,
सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। 56 से 59वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो पॉलिटी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ए ईस्वी 1757, बी ईस्वी 1765, सी ईस्वी 1773, डी ईस्वी 1793। सही आंसर है सी, ईस्वी 1773। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए 1885, बी 1886, सी 1889, डी 1900। सही आंसर है ए 1885। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? ए 1835, 1867, 1878, 1908, बी 1854, 1864, 1872, 1910, सी 1854, 1872, 1908, 1910, डी 1867, 1908, 1910, 1919। सही आंसर है ए 1835, 1867, 1878, 1908। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ए सी राजगोपालाचारी, बी जे बी कृपलानी, सी बलवंत राय मेहता, डी अशोक मेहता। सही आंसर है सी बलवंत राय मेहता। दोस्तों अब हम लोग 53 से 55वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। सही आंसर है सी शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ, बी 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियाँ, सी 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियाँ, डी 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ। सही आंसर है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं ए 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी 275 सदस्य जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, डी 252 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सही आंसर है सी 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी लोकसभा के स्पीकर को, सी संसदीय मामले के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। सही आंसर है बी लोकसभा के स्पीकर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, सी लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, डी राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। सही आंसर है बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रवर्तक निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी देश के किसी भी भाग में घूमने व बसने की स्वतंत्रता, डी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। सही आंसर है ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371, डी अनुच्छेद 395। सही आंसर है ए अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। बी सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय ऑब्लिक अदालतों की सुनवाई कर सकता है। डी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय ऑब्लिक अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सही आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय ऑब्लिक अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी अध्यक्ष, डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सही आंसर है बी राज्यपाल। अगला प्रश्न है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, डी ग्राम नगर संबंध समिति। सही आंसर है ए बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? ए पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। सही आंसर है बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। दोस्तों अब हम लोग 12वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। सही आंसर है डी 13वां। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। सही आंसर है बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी समाप्त होने का विषय नहीं है। सही आंसर है डी समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? ए राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य के राज्यपाल। सही आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सही आंसर है सी महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 32वें संशोधन अधिनियम, बी 42वें संशोधन अधिनियम, सी 15वें संशोधन अधिनियम, डी 46वें संशोधन अधिनियम। सही आंसर है बी 42वें संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 18। सही आंसर है डी 18। दोस्तों ध्यान रखेंगे 93वें संशोधन द्वारा 4 भाषा को और जोड़ा गया है, तो अब कुल जो है क्षेत्रीय भाषाओं के संख्या कितना हो गया? तो टोटल अब कितना हो गया? 18 और 4 कितना हो गया? 22। तो अब ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब इसका आंसर 22 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। ए समाजवाद, बी प्रजातांत्रिक, सी
सार्वभौमिक, डी धर्मनिरपेक्ष। सही शब्द को विचारानुसार क्रम दीजिए। ए सी ए डी और बी, बी सी डी ए और बी, सी सी डी बी और ए, डी डी ए सी और बी। तो अगर यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं, इनका क्रम देखते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा? सार्वभौमिक आएगा। 2 पे क्या आएगा? समाजवाद आएगा। 3 पे क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष आएगा। और 4 पे क्या आएगा? प्रजातांत्रिक आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आ जाएगा डी और उसके बाद आ जाएगा बी, सी ए डी बी। तो सही आंसर हो जाएगा ए सी ए डी बी। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। सही आंसर है बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? ए 48वां, बी 57वां, सी 61वां, डी 63वां। सही आंसर है सी 61वां। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? ए एक सलाहकार समिति, बी एक प्रशासकीय अधिकरण, सी एक परामर्शदात्री, डी एक निरीक्षण प्राधिकरण। सही आंसर है सी एक परामर्शदात्री। अगला प्रश्न है, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। सही आंसर है डी 13वां। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के फॉर्म में, पॉलिटी में। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है? ए न्यायमूर्ति भगवती, बी श्री राजीव गांधी, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सही आंसर है सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों अब हम लोग 47वीं BPSC के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री मुख्य है? ए राज्य सरकार के, बी केंद्रीय सरकार के, सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी केंद्रीय सरकार के। अगला प्रश्न है, गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया? ए राज्यपाल द्वारा, बी मुख्यमंत्री द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए राज्यपाल द्वारा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए भारत के सभी न्यायालय को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सही आंसर है डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए लोकसभा द्वारा, बी संसद द्वारा, सी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। सही आंसर है बी संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची ब्रैकेट कॉन्करेंट लिस्ट में है? ए कृषि, बी शिक्षा, डी रक्षा, सी पुलिस। सही आंसर है बी शिक्षा। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ए अशोक मेहता, बी डॉक्टर एकपाल नारायण, सी बलवंत राय मेहता, डी जीवराज मेहता। सही आंसर है सी बलवंत राय मेहता। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मुझे पूरा आशा है आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए हम भी पूरा कोशिश कर रहे हैं जो आपका बेहतर हो सके, और निश्चित ही जिस तरीके से हम आपके लिए काम कर रहे हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे और निश्चित ही आप सफल होंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राजवर सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ए 2031 ईस्वी, सी 2021 ईस्वी, बी 2026 ईस्वी,
डी 2021 ईस्वी। सही आंसर है बी 2026 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ए हरियाणा में आरंभ की गई, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। सही आंसर है सी 12। अगला प्रश्न है पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, डी चुनाव आयोग। सही आंसर है बी राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। सही आंसर है ए अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान ब्रैकेट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां, डी 50वां। सही आंसर है ए 42वां। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ए जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री, बी जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी भारत का राष्ट्रपति। सही आंसर है डी भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों अब हम लोग 46वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ए भारत के पूर्व वित्त मंत्री, बी आरबीआई के पूर्व गवर्नर, सी यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष, डी आईएमएफ के पूर्व भारतीय प्रतिनिधि। सही आंसर है सी यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष। दोस्तों यह भी एक तरह का करंट का ही क्वेश्चन है जो पॉलिटी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है, ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, बी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, सी राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री। सही आंसर है बी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, ए वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी योजना आयोग, डी वित्त आयोग। सही आंसर है डी वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, ए श्री केसी पंत, बी डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सी डॉक्टर सी रंगाराजन, डी डॉक्टर बिमल जालान। सही आंसर है बी डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह भी एक करंट का क्वेश्चन है और जब भी यह पूछा जाएगा तो करंट पीरियड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये हमेशा बदलते रहेगा, इसलिए एक करंट का क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं, ए 44, बी 62, सी 54, डी 56। सही आंसर है ए 44। दोस्तों यह भी एक करंट का क्वेश्चन हो गया क्योंकि 2019 वाला लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है और अगर पूछेगा भी तो 2019 का पूछेगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी किसी की भी नहीं। सही आंसर है सी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ए लोकसभा, बी विधानसभा, बी राज्यसभा, डी विधान परिषद। सही आंसर है बी राज्यसभा।
अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? ए नगर पालिका निगम, बी मकान किराया अधिनियम, सी पंचायती राज अधिनियम, डी सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि। सही आंसर है सी पंचायती राज अधिनियम। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है? ए भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, बी भारत का अटॉर्नी जनरल ब्रैकेट महान्यायवादी, सी सोलिसिटर जनरल ब्रैकेट महान्यायाधिकर्ता, डी भारत के राष्ट्रपति का सचिव। सही आंसर है डी भारत के राष्ट्रपति का सचिव। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता संबंध भारतीय संविधान में जोड़े गए? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? ए 11वीं, बी 12वीं, सी 13वीं, डी 14वीं। सही आंसर है डी 14वीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? ए जम्मू एवं कश्मीर राज्य से, बी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, सी पंजाब एवं हरियाणा राज्य से, डी कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से। सही आंसर है ए जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एम राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी ए और बी दोनों। सही आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अब हम लोग 45वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर है सी चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। सही आंसर है बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद / राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों / कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए 13, बी 32, सी 245, डी 326। सही आंसर है ए 13। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। सही आंसर है बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। सही आंसर है सी संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? ए न्यायपालिका, बी विधान पालिका, सी चुनाव आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। सही आंसर है बी विधान पालिका। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, बी निलंबित प्रस्ताव, सी स्थगन काल, डी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। सही आंसर है डी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10
आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज के सिद्धांत, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सही आंसर है बी मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष ऑब्लिक प्रमुख कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। सही आंसर है बी राज्यपाल। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श अनुसार देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायभिकर्ता, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर है बी एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक सिद्धांत, डी चुनाव आयोग अधिनियम। सही आंसर है सी नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं? ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सही आंसर है डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? ए राष्ट्रपति के महाभियोग से, बी चुनाव आयोग की नियुक्ति से, सी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, डी पंचायती राज प्रणाली से। सही आंसर है डी पंचायती राज प्रणाली से। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ए अल्पसंख्यक आयोग, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। सही आंसर है बी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। सही आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरणीय द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी भी होगा और सी भी होगा, और उस समय ई ऑप्शन तो था ही नहीं, इसलिए ये दोनों आंसर क्या होगा? सही होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल हस्तांतरणीय और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ए विधान पालिका परिषद, बी विधान पालिका समिति, सी राज्यपाल का कार्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ए 73वां संशोधन, बी 71वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 112 से 135, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, सी मौलिक कर्तव्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी मौलिक कर्तव्य।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए सांसद, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी पर्वर समिति। सही आंसर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी विधि मंत्रालय। सही आंसर है सी संसद। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, बी न्यायिक पुनर्वीक्षण, सी निर्धरता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी न्यायिक पुनर्वीक्षण। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी लोगों की हिस्सेदारी, सी सामुदायिक विकास, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अब हम लोग 43वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया? ए आंध्र प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी राजस्थान में। सही आंसर है डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्वी को बढ़ावा, बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? ए राज्य के बीच वित्त से, बी राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, सी केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। दोस्तों अब हम लोग 42वें बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1949 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1954 में। सही आंसर है बी 1952 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है? ए 300 अनुच्छेद, बी 350 अनुच्छेद से अधिक, सी 400 से अधिक अनुच्छेद, डी 500 अनुच्छेद। सही आंसर है सी 400 से अधिक अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शांतिपूर्वक एकल होने का अधिकार, डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। सही आंसर है बी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय विधानमंडल, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ए भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य। सही आंसर है बी लोकसभा का सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ए वर्ष में 1 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 3 बार, डी वर्ष में 4 बार। सही आंसर है बी वर्ष में 2 बार।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए, डी आजीवन। सही आंसर है सी 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों अब हम लोग 41वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। सही आंसर है ए 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? ए 40वें संशोधन द्वारा, बी 43वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 39वें संशोधन द्वारा। सही आंसर है सी 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। सही आंसर है डी केवल लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए क्षमादान प्रदान करे, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, डी अध्यादेश जारी करे। सही आंसर है बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, डी बी एवं सी दोनों। सही आंसर है बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? 1 विधान परिषद एवं राज्यपाल, 2 विधानसभा एवं विधान परिषद, 3 विधानसभा एवं राज्यपाल, 4 राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुने। ए केवल 3, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी केवल 4। तो सही आंसर हो जाएगा 4 राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 4। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह ए अनुच्छेद 352 में है, बी अनुच्छेद 74 में है, सी अनुच्छेद 356 में है, डी अनुच्छेद 76 में है। सही आंसर है ए अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। सही आंसर है डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ए 73वें संशोधन द्वारा, बी 62वें संशोधन द्वारा, सी 61वें संशोधन द्वारा, डी 71वें संशोधन द्वारा। सही आंसर है सी 61वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ए 10, बी 15, सी 12, डी 20। सही आंसर है सी 12। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए, बी पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है जबकि उपरोक्त है, सी राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, बी अध्यक्ष ब्रैकेट स्पीकर द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। सही आंसर है सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? ए वैध मतों का 1/3, बी वैध मतों का 1/4,
सी वैध मतों का 1/5, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी अध्यक्ष के प्रति, डी संसद के प्रति। दोस्तों यहाँ पे कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? वह होता है केवल लोकसभा के लिए। तो दोस्तों आप सभी जैसे जानते होंगे, बहुत सारे आयोग जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, खास तौर पे बीपीएससी में देखिएगा बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका जो आंसर होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है, और फिर उसे बाद में उस क्वेश्चन को हटा लिया जाता है या उसका गलत आंसर मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1981 की जनगणना पर। सही आंसर है सी 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष ब्रैकेट स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए ए मुख्यमंत्री को, बी राज्यपाल को, सी उपाध्यक्ष को, डी भारत के राष्ट्रपति को। सही आंसर है सी उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही आंसर है डी उपरोक्त में कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, बी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सही आंसर है डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी अध्यक्ष, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही आंसर है डी उपरोक्त में कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है ए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, सी संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, डी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। सही आंसर है डी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है द्वारा ए उस राज्य की विधानसभा, बी केंद्रीय संसद द्वारा, सी केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। सही आंसर है सी केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है ए केरल, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 दिल्ली, 4 बिहार। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कुटुओं से करें ए 1 एवं 4, बी 1 एवं 2, सी 2 एवं 3, डी केवल 4। तो सही आंसर हो जाएगा 4 बिहार, और आपका सही आंसर हो जाएगा डी केवल 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 178, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही आंसर है ए अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है ए अनुच्छेद 172 द्वारा, बी अनुच्छेद 175 द्वारा,
सी अनुच्छेद 175 2 द्वारा, डी अनुच्छेद 176 द्वारा। सही आंसर है सी अनुच्छेद 175 2 द्वारा। दोस्तों अब हम लोग 39वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर है ए संवैधानिक सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है ए प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी हम भारत के लोग शब्दों से। सही आंसर है डी हम भारत के लोग शब्दों से। अगला प्रश्न है, कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में, डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। सही आंसर है बी केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। सही आंसर है ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है ए समवर्ती सूची पर, बी केंद्र की सूची पर, सी राज्य की सूची पर, डी विशेषाधिकार सूची पर। सही आंसर है सी राज्य की सूची पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 51। सही आंसर है सी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ए सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, सी उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सही आंसर है डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निवेशक आदर्श वर्णित है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करने में। सही आंसर है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। सही आंसर है सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी संसद द्वारा। सही आंसर है डी संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है ए 3 महीना तक, बी 6 महीना तक, सी 1 वर्ष तक, डी कोई समय नहीं। सही आंसर है बी 6 महीना तक। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए ए 4 महीने का, बी 6 महीने का, सी 1 वर्ष का, डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। सही आंसर है बी 6 महीने का। अगला प्रश्न है, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखित है, बी यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। सही आंसर है सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी बाहरी आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर, डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। सही आंसर है डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। अगला प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं ए बिहार तथा महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, डी बिहार तथा मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे,
यह प्रश्न जब पूछा गया था उस समय बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, मतलब झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था। तो उस समय बिहार में जो लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व था, मेंबर थे, वो कितने थे? 54 थे। अभी के समय में कितना हो गया? 40। तो सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है और उसके बाद बिहार में है। बिहार में 40 है, वेस्ट बंगाल में 42 है, यूपी में जानते हैं हम लोग 80 है और महाराष्ट्र में 48 है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम का है। तो इस तरह इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कह रहा है जो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर है। तो दूसरा पे कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र, और तीसरा पे कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, उस समय बिहार का कितना था? 54 था, इसीलिए ए ऑप्शन उस समय सही था, लेकिन अभी ए ऑप्शन सही नहीं होगा। अभी का ऑप्शन कौन हो जाएगा? अभी का ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, और कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। दोस्तों अब हम लोग 38वां बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो पॉलिटी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। डी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। सही आंसर है सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकता है। ए, 6 महीने तक, सी, 1 महीने तक, बी, 4 महीने तक, डी, 14 दिनों तक। सही आंसर है डी, 14 दिनों तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ए, केवल लोकसभा में, बी, केवल राज्यसभा में, सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सही आंसर है सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ए, इलाहाबाद, बी, दिल्ली, सी, गुवाहाटी, डी, महाराष्ट्र। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोनों आंसर सही हो जाएगा, सी भी और डी भी। तो सी और डी जो है, यह दोनों न्यायालय जो है गुवाहाटी का और महाराष्ट्र का, वहाँ पे एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ए, भारत के महाधिवक्ता को, बी, संसद को, सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी, इसमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, डी, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। सही आंसर है बी, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया है? ए, 1950 में, बी, 1951 में, सी, 1955 में, डी, 1958 में। सही आंसर है बी, 1951 में। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ए, 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी, 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी, 42वें संशोधन के अंतर्गत। सही आंसर है सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता ब्रैकेट सेक्शन स्ट्रेंथ क्या है? ए, 24, बी, 20, सी, 18, डी, 9। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश मिलाकर जो संख्या है वो 34 है। 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, इसीलिए इनमें से कोई आंसर सही नहीं होगा। अभी का जो आंसर होगा कितना होगा? 34 होगा। और उस समय जो संख्या थी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश मिलाकर वो कितना था? 24 था।
अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? ए बलवंत राय मेहता, बी आर अम्बेडकर, सी जस्टिस कृष्ण आयर, डी जगजीवन राम। सही आंसर है ए बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ए इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बी इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सी जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी उपरोक्त सभी।